प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों का मैं इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं आज के इस पवित्र दिन में सलाम करता हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है आप स्वस्थ हैं और आप सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए काफ़ी है। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर इस भयंकर महामारी के समय में भी अपनी विश्वास योग्यता के अनुसार मेरे और आपके जीवन में खड़ा है। हालेलुया। वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है मित्रों। उसका वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की है उन्होंने हमेशा ज्योति को ही प्राप्त किया है। हालेलुया। आज फिर एक बार आज के इस पवित्र दिन में हम बहुत आनंदित और मगन है, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि यहोवा हमारे मध्य में है। ईमान। और प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा के निकट आनंद की भरपूरी पाई जाती है। ईमान। हम पिछले कुछ दिनों से हाउ टू अलाइन योर सेल्फ विद गॉड, अपने आप को कैसे परमेश्वर की समानता में लाए या कैसे हम परमेश्वर के नाई बने, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। और उसके कुछ बड़ी अद्भुत बातों को बीते दिनों में, पिछले एक सप्ताह में और उससे अधिक से समय में जब से हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा ने हमें बहुत सारी बातों को हम पर प्रकट किया है। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। बहुत सारी गवाहियाँ परमेश्वर ने हमारे मध्य में रखी है, इसलिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर एक बार उसी विषय में कुछ भेद की बातों को प्रभु हमारे मध्य में लेकर आया है प्रियो। ईमान। और मेरा विश्वास है आज जितने लोग बड़ी गहराई के साथ अध्ययन और मनन करेंगे, परमेश्वर उनसे सीधे वचनों के द्वारा बात करने जा रहा है। हालेलुया। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर के सामने जब हम वचनों को सीखने जाए तो अपना सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दे। ईमान। लेकिन इससे पहले कि हम फिर एक बार प्रभु से वाणी को सीखें, आइए फिर एक बार हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे और आज हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 145 अध्याय और उसके 18, 19 और 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। 18, 19, 20 और 21, साम्स 145 वर्सेस 18 to 21। और मेरा विश्वास है कि आप सबों के पवित्र शास्त्र आप लेकर बैठे हुए हैं, आप जिस भी स्थान पर है, क्योंकि पवित्र शास्त्र पढ़ना अर्थात परमेश्वर को पढ़ना है। हालेलुया। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर, स्वर्ग के परमेश्वर का आदर करते हैं प्रियो। आमीन। सो आइए इस समय हम भजन संहिता उसका 145 अध्याय उसके 18 से 21 वचनों को पढ़ेंगे। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम एक साथ पढ़ते हैं। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है और प्रभु महान है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे में पक्का और सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। वचन कहता है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं। आमीन। हम जानते हैं आराधना के विषय में परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर वचन आराधकों के विषय में खासकर लिखा है। मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता हूं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आमीन। यहां पर वचन कहता है जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं, यहोवा उनके निकट रहता है। हालेलुया। जितने लोग आप और मैं जो धर्मी कहलाते हैं, जो उद्धार पाए हुए हैं, जब हम परमेश्वर को होल हार्टेडली अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और संपूर्ण मन से पुकारते हैं, परमेश्वर कहता है वो उसी समय आपके निकट आ जाता है। हालेलुया। क्या अद्भुत और महान परमेश्वर है जिसने अपनी सेवा के लिए मुझे और आपको चुना है, कि जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु से प्रार्थना करते हैं और उसे पुकारते हैं, वो अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर मेरे और आपके निकट आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है वह अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। कई लोग हैं जो शैतान के डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जो लोगों से डर रहे हैं, जो परिस्थितियों से डर रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा के डरवैये है वह उनका उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप में से आज आप लोगों के ऊपर किन लोगों का डर छाया हुआ है या किन किन बातों में आप डरे हुए हैं, परंतु मनुष्य के भय में या शैतान के भय में रहने से अच्छा है हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताएं। आमीन। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूं, शैतान का डर और मनुष्य का डर
परिस्थितियों का डर हमें अंधकार की ओर लेकर जाता है और अंधकार हमें मृत्यु की ओर ढकेलता है, लेकिन यहोवा का जो भय है, जो पवित्र भय कहलाता है, वो हमें सीधा अनंत जीवन की ओर लेकर बढ़ता है। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर ने चुनाव आपको और मुझे दिया है कि हमको किसके डर में जीवन बिताना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। जब आप यहोवा को सच्चाई से पुकारते हैं, जब आप यहोवा के भय में अपने जीवन को बिताते हैं, तो आपके विरोधियों का वो सत्यानाश कर देता है, उनका सर्वनाश कर देता है। ऐसा वायदा प्रभु ने आपसे किया है। आमीन। क्योंकि जब हम परमेश्वर से के भय में अपने जीवन को बिताते हैं, जब हम आत्मा और सच्चाई से यहोवा को पुकारते हैं, तो हम अपने प्रेम को उसके प्रति प्रकट करते हैं। और यहाँ 19वां 20वां वचन हमसे वायदा करता है कि जो उससे प्रेम करते हैं वो अपने प्रेमी की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आपकी वो रक्षा केवल आपकी रक्षा ही नहीं करता है, परंतु आपके विरोधी का सत्यानाश भी कर डालता है, ताकि आप विजय के झंडे को लेकर जय के उत्सव में आगे बढ़ सके। हालेलुया। और अंतिम वचन कहता है, मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा और सर्वदा। इस शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए। सुबह जागने के बाद रात को सोने से पहले उसका धन्यवाद करें, ऐसा नहीं लिखा है। सदा सर्वदा यहोवा का धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आपको और मुझे बुद्धि और ज्ञान से एक्सक्यूज मी बुद्धि और ज्ञान से भरे, ताकि हम इन वचनों को गंभीरता से ले सके। हालेलुया। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं पढ़े गए हैं, समझाने के लिए नहीं समझाए गए हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का प्रत्येक वचन जब हमारे मांस और गूदे को छेदता है प्रियो, तो वचन कहता है धर्मी के जीवन में स्वर्ग आशीषों को उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। इस समय हम प्रभु से वचन प्राप्त करेंगे, भेद की बातों को प्राप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में हम अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, आज का यह सुबह का समय तूने हमारे जीवन में नए विश्वास, नई आशा के साथ जोड़ा, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं परमेश्वर पिता कि तूने हमें नया जीवन दिया। प्रभु, हम मुख से अंगीकार करते हैं कि तूने हमें हर बीमारी से आजाद किया, हमारे कंगालपन, हमारी निर्धनता को तूने हमेशा के लिए दूर किया, हमारे सारे कर्जे को तूने समाप्त कर दिया। प्रभु, हम आज अंगीकार करते हैं कि तूने हमें इस भयंकर महामारी से नजात दिलाई और हमेशा के लिए छुटकारा दिलाया है। राजा प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं पिता। अपने आप को तुझे संपूर्ण रीति से सौंपते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा, तू और हमारे जीवन पर अपने नियंत्रण को ले। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को, हर प्रकार के भय और डर को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेल देते हैं। राजा, और स्वर्ग की शांति और स्वर्ग का आनंद यीशु नासरी के नाम से हम ग्रहण करते हैं। प्रभु जी, आने वाले वचनों के द्वारा हमें तैयार कर, ताकि हम उन वचनों को सुनकर समझ सके और उस पर चल सके। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, फिर एक बार इस चैनल पर जो लोग विशेषकर लगातार वचनों को गंभीरता से सुन रहे हैं, उन सबों को मैं सलाम करता हूं। और आपके समर्पण के लिए जो परमेश्वर देख रहा है, मुझे नहीं पता आप कब सुनते हैं, कितने बजे सुनते हैं, कितने दिनों बाद सुनते हैं, थोड़ा सा सुनकर बंद कर देते हैं, पर आपके विश्वास योग्यता के परिमाण के अनुसार यहोवा आपको आशीष जरूर देगा। ये वायदा मैं आज आपसे प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में करता हूँ। हालेलुया। सो पिछले कुछ दिनों से हम लोग लगातार अलाइन योरसेल्फ विथ गॉड, कैसे अपने आप को परमेश्वर की समानता में लाना है, या किस तरीके से हमको अपने आप को परमेश्वर के साथ मिलाकर रखना है, उस विषय में हम लगातार सीख रहे हैं। और कल हमने जो अध्ययन किया था उसमें मैंने आपको एक विशेष बात बताई थी, दैट फेथ इज नॉट द डिनायल ऑफ द फैक्ट्स, कि परिस्थिति को देखकर उसको डिनाई नहीं करना है, वो विश्वास की परिभाषा नहीं है, लेकिन
परिस्थिति को देखकर परिस्थिति पर विश्वास करना, ये भी विश्वास की परिभाषा नहीं है। कल शायद कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था। मैं आज फिर एक बार, उन्होंने कल मुझे ईमेल्स किए हैं, कुछ ईमेल्स मैंने पढ़े हैं जिसमें ये लोगों ने मुझसे पूछा है कि हमें वो भाग बराबर से समझ में नहीं आया। देखिए, मैं आपको सरल भाषा में समझाऊँगा। परिस्थिति को देखकर उसको उसको इग्नोर नहीं करना है। ये विश्वास की परिभाषा नहीं है कि परिस्थिति सामने दिख रही है, बीमारी है, नहीं, 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 कोई बीमारी नहीं, मैं उसको इग्नोर करने के बारे में विषय में आपको नहीं बता रहा था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि परिस्थिति को देखकर उस पर विश्वास करना, ये भी विश्वास की परिभाषा नहीं है। आमीन। क्योंकि विश्वास की परिभाषा मैंने आपको कई बार इब्रानियों 11:1 में बता चुका हूं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आमीन। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आज इस समय बीमार है, आपकी परिस्थिति बीमार है, तो अगर आप उस बीमारी पर विश्वास कर रहे हैं तो जरूर आप मृत्यु के तरफ खींचे जाएंगे। आमीन। लेकिन विश्वास इब्रानियों 11:1 में कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, आंखों से देखी हुई वस्तुओं का निश्चय नहीं है। आपकी परिस्थिति बीमार है, पर आप इस बात की आशा कर रहे हैं और निश्चय कर लिया है आपने कि भले ही ये परिस्थिति मुझे बीमारी में लेकर जा रही है, ये परिस्थिति मुझे बीमार दिखा रही है, लेकिन मैं आशा करता हूं, ये मेरा निश्चय है कि इस बीमारी पर यहोवा राफा बनकर यहोवा ने मुझे चंगाई दी है। उसको विश्वास की परिभाषा कहते हैं। हालेलुया। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, ऐसा इब्रानियों का बताता है। भले ही आज आपकी परिस्थिति आपको बीमार दिखा रही है, लेकिन आप यहोवा राफा की चंगाई पर जब विश्वास करते हैं, जो परिस्थिति आज आपको दिख नहीं रही है, उस पर आप विश्वास करते हैं, उस पर आप आशा का निश्चय करते हैं और चंगाई को प्राप्त करते हैं, इसको विश्वास की परिभाषा कहा जाता है। हालेलुया। मैंने आपको कल बताया था कि सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा और अब्राहम का मरा हुआ सा शरीर, ये परिस्थिति थी, पर इन दोनों परिस्थितियों पर अब्राहम और सारा ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, जिसमें परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि तू बहुतेरी जातियों का पिता होगा। वो अब्राहम को घर से बाहर लेकर आया और उसने कहा कि तू स्वर्ग की और आसमान की ओर देख, और क्या ये तारों को तू गिन सकता है? जब अब्राहम ने कहा नहीं, तो उसने कहा, इन अनगिनत तारों के नाई मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। और देखिए, उनके शरीर की दशा तो बच्चे उत्पन्न करने के लिए एक मरी हुई सी दशा थी, परंतु उन्होंने परिस्थिति पर नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा धर्मी के जीवन में तभी पूर्ण होती है जब धर्मी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करता है और अपने मुख से उस विश्वास का दिन प्रतिदिन अंगीकार करता चला जाता है। हालेलुया। अब्राहम denied his body the ability to control his believing। परमेश्वर ने अपने शरीर को यह अनुमति नहीं दी कि वो उसके विश्वास को दबा सके। हालेलुया। उस विश्वास की योग्यता को उसने हावी रखा, उस शरीर की परिस्थिति पर उस विश्वास को उसने ऊंचाई पर रखा। उसने शरीर की परिस्थिति के हाथ में अपने विश्वास को नियंत्रित नहीं होने दिया। हालेलुया। आज जब हम अपने जीवन में बीमारी को, निर्धनता को, कंगालपन को देखते हैं, रिश्तों को टूटती हुई परिस्थिति देखते हैं, तो हम अक्सर अपने विश्वास को उस परिस्थिति को समर्पित कर देते हैं। लेकिन अब्राहम और सारा ने ऐसा नहीं किया। वचन बताता है प्रियो कि उन्होंने उस मरी हुई दशा में भी परमेश्वर के विश्वास पर वे दृढ़ता से खड़े रहे, उस विश्वास को थामे रहे और दिन प्रतिदिन उस विश्वास का अंगीकार करते चले गए। और परिणाम स्वरूप उन्होंने आने वाले समय में इसहाक को आशीष के रूप में अपने जीवन में देखा। और वचन कहता है, अब्राहम राष्ट्रों का पिता कहलाया गया। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। आपका जो अविश्वास होता है वो आपको लड़खड़ा देता है। योर अनबिलीफ मेक्स यू स्टैगर। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। योर अनबिलीफ मेक्स यू स्टैगर। ये लिख लीजिए, जो लोग नोट्स लिखते हैं, लगातार नोट्स और मनन और अध्ययन करते हैं, विशेषकर उनके लिए मैं बताना चाहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर अनबिलीफ मेक्स यू स्टैगर। आपका जो अविश्वास होता है वो आपके विश्वास में आपको लड़खड़ा देता है। कई बार हमारा अविश्वास हमें लड़खड़ा देता है, हमारा
हमारे कदमों को कमजोर कर देता है। विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए कई बार हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा जो अविश्वास होता है, हमारा जो वचनों के प्रति, परमेश्वर के प्रति जो संदेह होता है, वो हमारे पाँव को लड़खड़ा देता है प्रियो। और इससे मुझे और आपको सावधान रहने की, सचेत रहने की जरूरत है, ऐसा वचन कहता है। आमीन। यहाँ अब्राहम ने अपने 100 वर्ष के मरे हुए शरीर पर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वचन बताता है निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, और केवल विश्वास नहीं किया परंतु उस विश्वास का अंगीकार भी किया, ऐसा वचन हमें सिखाता है। हालेलुया। द अनबिलीफ, आपका अविश्वास जो था वो अब्राहम और सारा के ऊपर हावी नहीं हो सका। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर पर पूर्ण मन और पूर्ण हृदय से विश्वास करते थे। आज आप और मैं भी करते हैं। आज जैसे सारा और अब्राहम के जीवन में मरी हुई दशा थी, आज मेरे और आपके जीवन में भी है, लेकिन आज निर्णय आपका और मेरा है कि हमें उस विश्वास को थाम कर विश्वास के अंगीकार में बने रहना है, या अविश्वास में दबकर हमारे कदमों को शैतान जब लड़खड़ाएगा तो हमें कमजोर होना है। ये चुनाव परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हालेलुया। और मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, डोंट अलाउ डेविल टू प्ले विथ योर इमोशंस। पर शैतान को यह मौका ना दे कि वो आपकी भावनाओं के साथ खेल सके। शैतान को यह मौका ना दे कि वो आपको चीजें दिखाने के द्वारा उस पर विश्वास करने के लिए आपको कहे। लेकिन चाहे आपको आंखों से चीजें दिख रही हो या न दिख रही हो, परंतु अपने विश्वास में अपनी आशा का निश्चय करे और अपने अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण को प्राप्त करने के लिए प्रभु को धन्यवाद के बलिदान देते चले जाए। हालेलुया। प्रियो, ये इनकी दशा मेरी दशा से और आपकी दशा से अलग नहीं थी। अब्राहम और सारा उस समय उसी दशा में थे, आज जिस दशा में आप और मैं कहीं ना कहीं अविश्वास की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहोवा का धन्यवाद हो कि उसने अब्राहम और सारा के उदाहरण को इस पवित्र शास्त्र में देकर मेरे और आपके विश्वास को मजबूत करने का प्रयत्न किया है। हालेलुया। प्रियो, आज हम क्या कर रहे हैं? हमको वचन बता रहा है कि अब्राहम और सारा ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। What are we doing today? Amen. Here मैं आपको बताता हूं, हम लोग अर्थात हम में से बहुत सारे धर्मी भाई बहन हैं, वो क्या कर रहे हैं? Here we are praying and believing. There is no doubt, है ना। हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और हम लोग विश्वास भी कर रहे हैं। इस बात से मैं कभी भी अलग नहीं हूँगा। मेरा विश्वास है कि हम लोग प्रार्थना और विश्वास तो कर रहे हैं, बट आफ्टर प्रेइंग एंड बिलीविंग, आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपनिंग इज, हम अपने सिर को अपने माथे पर रख रहे हैं एंड हम खुद ही इस बात का अंगीकार कर रहा है, नाउ दिस इज इनफ गॉड, इट इज गेटिंग मोर वर्स एंड वर्स डे बाय डे। आमीन। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन जब हमको प्रमाण नहीं दिख रहा है ना, जब हमको आंखों से दिख नहीं रहा है, तो कई बार हमने देखा है, कई धर्मियों को मैंने यह कहते हुए सुना है और अपनी आंखों से देखा भी है, अपने सिर पर अपने माथे पर हाथ रख कर आते हैं और बोलते हैं प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ पास्टर, प्रार्थना तो मैं कर रही हूँ ब्रदर, लेकिन फिर भी चीजें और खराब और बिगड़ती चली जा रही है। आमीन। देखिए, या तो आप प्रार्थना और विश्वास में बने रहे, या तो आप आंखों से देखकर विश्वास करें। अगर आप प्रार्थना और विश्वास की बात करते हैं तो फिर आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप प्रार्थना और विश्वास में अंगीकार में बने रहेंगे तो आप जरूर और खातिरी से परिस्थितियों को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया। लेकिन धर्मियों के साथ समस्या ये है, प्रार्थना और विश्वास, और जिस बात के लिए प्रार्थना और विश्वास किया जा रहा है उसको सत्य के रूप में प्रमाणित या सत्य के रूप में प्राप्त करने का ये जो बीच का समय है, इस गैप में यहाँ पर प्रार्थना और आराधना तो बड़े सामर्थ्य के साथ शुरू करता है धर्मी, लेकिन धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ते समय संदेह और अविश्वास में आप को शैतान जकड़ डालता है। ये जो बीच का
ब्रिज है ना, ये जो मार्ग है ना, इसमें ही तो हमको स्थिर रहने की ज़रूरत है। आपने यहाँ से प्रार्थना और आराधना शुरू की, यू आर नॉट, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ उत्तर नहीं मिला, डज़न्ट मैटर, ये वो बात मायने नहीं रखती। जिस फ्लो के साथ आप यहाँ पर शुरू हुए थे, उसी में आप जब आगे बढ़ते चले जाएँगे, आगे बढ़ते चले जाएँगे, यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे, तो सत्य का प्रमाण परमेश्वर आपको देगा और वो अपनी विश्वास योग्यता को आपके जीवन में प्रदर्शित करेगा। हालेलुया! जैसे 75वें साल में जब अब्राहम 75 साल का था, वचन कहता है तब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। लेकिन उस प्रतिज्ञा में को पूर्ण करते हुए वो जब विश्वास में आगे बढ़ता चला गया, परमेश्वर के विश्वास में बना रहा, वचन कहता है पूर्ण 100 वर्ष होने के बाद परमेश्वर ने इसहाक को एक पुत्र के रूप में उसे आशीषित किया। हालेलुया! प्रियो, इन 25 वर्ष के सेवा में, इस 25 वर्ष के दरम्यान जहां पर अब्राहम से परमेश्वर ने वायदा किया था, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास करके अब्राहम अंगीकार करता चला गया और अगले 25 वर्ष जैसे जैसे वो विश्वास में स्थिर और रहा और बढ़ता गया, परमेश्वर ने अपने वायदे को उसके जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया! आज उस हर एक प्रार्थना का परमेश्वर आपको उत्तर देगा जो वचन के अनुसार आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, बी स्टेबल इन योर फेथ। आमेन। अपने अपने विश्वास में स्थिर रहे, अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे, उसमें कमजोर ना पड़े। हालेलुया! प्रियो, यहां पर अब्राहम ने वास्तविकता को स्वीकारने से इनकार कर दिया। वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता ये थी कि उसका शरीर बच्चे उत्पन्न करने इतनी सामर्थ्य उसके शरीर में नहीं था। सारा के गर्भ की दशा मरी हुई सी थी, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो अपने गर्भ से एक पुत्र को जन्म दे सके। लेकिन यहाँ अब्राहम ने इस वास्तविकता को इग्नोर किया, उसकी ओर नहीं देखा। वास्तविकता तो थी, वो वास्तविकता थी, वो कोई झूठ नहीं था, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि इस आयु में किसी ने पुत्र को जन्म दिया हो। हालेलुया! लेकिन उसने क्या किया? उसने उस वास्तविकता को नकार दिया और he refused to consider the facts. He did not staggered at the promises of God. He trusted and confessed God's promises. And then we all know what had happened in Abraham's and Sarah's life. Hallelujah! प्रियो, अब्राहम ने उस वास्तविकता को अनदेखा किया, उसने उसको इग्नोर किया। देखिए, वो तो बना हुआ था, वो कोई झूठ नहीं था, है ना? शरीर की दशा में वो वास्तविकता थी, वो झूठ नहीं था। परंतु परमेश्वर के सेवक अब्राहम ने क्या किया? उस वास्तविकता की और अपने आंखों को गड़ाकर नहीं रखा, या उस वास्तविकता पर उसने विश्वास नहीं किया, और ना ही वो परमेश्वर के वचन में लड़खड़ा गया, क्योंकि वास्तविकता उसको दिखा रही थी कि तू पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, परंतु वो परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहा। वो वहां पर लड़खड़ाया नहीं कि प्रभु तू कह रहा है कि मुझे एक पुत्र देगा और वास्तविकता तो कुछ और बता रही है। ऐसा कैसे संभव है पिता कि इतने बुढ़ापे में भले मैं पुत्र को उत्पन्न कर सकता हूं, मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, मेरा शरीर मेरे साथ नहीं है। नहीं, वो परमेश्वर के उस वायदे पर, उस प्रतिज्ञा पर लड़खड़ाया नहीं। आमीन। आज मैं और आप परमेश्वर के दिए गए इन सारे वायदों को जब अपने जीवन में पूर्ण होता नहीं देखते हैं, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप में से ऐसे कोई लोग हैं जब आप धीरे धीरे लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं? एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? क्या मैं आपसे सटीक बात कर रहा हूं क्या? है ना? परमेश्वर ने ये वायदा किया है, क्या इस वायदे को जब हम अपने समय के अनुसार पूर्ण होता हुआ नहीं देखते हैं, तो क्या हम लड़खड़ाने लगते हैं क्या? उत्तर आप में से अधिकांश लोगों का होगा हाँ, इंक्लूडिंग मी। क्योंकि जब हमें परिस्थितियां बदलती नहीं दिखती है मित्रों, तब हम कई बार अपने जीवन में लड़खड़ा जाते हैं। हालेलुया! बट बी थैंकफुल टू गॉड दैट अब्राहम डिड नॉट स्टैगर्ड एट द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। हालेलुया! परमेश्वर ने जो वायदा उससे किया था, अब्राहम उसको
प्राप्त करने में बिल्कुल भी लड़खड़ाया नहीं, बिल्कुल भी उसने संदेह नहीं किया। ही ट्रस्टेड एंड स्टार्टेड कन्फेसिंग गॉड्स प्रॉमिसेस वॉट एवर वॉज गिवन टू हिम। हालेलुया। वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त करने से लड़खड़ाया नहीं, वास्तविकता को देखकर वो लड़खड़ाया नहीं, वो कमजोर नहीं हुआ, परंतु दिन प्रतिदिन उसकी आंखें उस वाचा की ओर लगी थी, परमेश्वर के उस वायदे की ओर लगी थी, और दिन प्रतिदिन वह उन वायदों पर अंगीकार करता चला गया। 75 साल, 76 साल, 77 साल, 78, 79, 80 years of age, 85, 90, 95, and at the age of 100 years, God fulfilled his promise in Abraham's life. हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने जो वायदे आपसे किए हैं उसको प्रभु जरूर और जरूर और जरूर आपके जीवन में पूर्ण करेगा। हालेलुया। समय परमेश्वर को तय करने दीजिए, क्योंकि जो आशीष यहोवा की ओर से आती है उसमें वो दुखों को नहीं मिलाता, ऐसा वचन का वायदा है प्रियो। हालेलुया। आप उतावली से प्रभु की ओर मत भागिए। अगर अब्राहम उस समय उतावला हो जाता, और अगर अब्राहम ने एक गलती फिर भी की थी, हम जानते हैं हाजिरा के साथ उसने क्या किया था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का अनुग्रह था जो परमेश्वर ने फिर भी उसके वायदे को अब्राहम के जीवन में पूर्ण किया। हालेलुया। आज मैं और आप अगर लड़खड़ाएंगे नहीं, अगर परमेश्वर की वाचा में बने रहेंगे, तो परमेश्वर जरूर अपने वायदे को आपके और मेरे जीवन में पूर्ण करेगा। हालेलुया। आमीन। प्रियो, अपने शरीर की मरी हुई सी दशा में उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर के वायदे पर विश्वास किया, और विश्वास का अंगीकार किया, और परमेश्वर की लगातार महिमा की। हालेलुया। वो लड़खड़ाया नहीं, उसने संदेह नहीं किया, परंतु लगातार उन 25 वर्षों में वो परमेश्वर के वाचा का अंगीकार करता रहा। वो अपने विश्वास को मुख के द्वारा प्रकट करता रहा, भले ही उसकी परिस्थितियां उसे कुछ अलग बता रही थी, परंतु वो परमेश्वर के वचन में बना रहा, और दिन प्रतिदिन अपने मुख को खोलकर भी अपने विश्वास का अंगीकार करता रहा, और ऐसे करने के द्वारा लगातार उन 25 वर्षों में उसने परमेश्वर की दिन प्रतिदिन महिमा की। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर उस वायदे को जो उसने आपसे और मुझसे किया है वो जरूर हमारे जीते जी वो पूर्ण करेगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि वो वायदा जो परमेश्वर ने किया है या जो प्रार्थना है हम परमेश्वर से कर रहे हैं वो वचन के अनुसार होने पाए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, आज ऐसी आपके जीवन की कोई परिस्थिति नहीं है जिस पर परमेश्वर ने विजय को प्राप्त नहीं किया है। विजय पहले ही हमारी है प्रियो। हालेलुया। प्रभु करे प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। हम अगले सेशन में इससे और गहराई में जाएंगे और देखेंगे वास्तविकता में महिमा क्या होती है। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड, है ना। उसने परमेश्वर की महिमा की, ऐसा वचन में लिखा है, अर्थात उसने क्या किया। इस विषय की गहराई को परमेश्वर जरूर कल हमको बताएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आमीन। सो अगले सेशन में जब हम जाएंगे तो हम इसकी गहराई को सीखेंगे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु, आज फिर एक बार वचन के द्वारा तूने हमारे हृदय को और प्राणों और मनों को मजबूत किया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय फिर एक बार हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं राजा। हम अपने मुख से अंगीकार करते हैं परमेश्वर पिता कि हम बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं, हम कंगालपन से छुटकारा पा चुके हैं। प्रभु जी, हमारे विश्वास के अंगीकार को करने में तो हमारी दिन प्रतिदिन सहायता और मदद कर राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें और सारे प्रोटोकॉल्स का को नियम के द्वारा आप पालन करें ताकि हम मसीह की जीवित गवाही बन सके। आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।